देखो भाई, आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। रामकृष्ण परमहंस आप जानते नहीं हो, हम आपको संक्षेप में बताते हैं कौन थे। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना? उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। देखो, वो पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था और बचपन से भगवान के भक्त थे। वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन बचपन से वो ऐसे, पहले बहुत सारे लोग बिना पढ़े रह जाते थे, लेकिन बचपन से ऐसा था कि उनको ध्यान लग जाता था, बैठे बैठे ध्यान करने लगते थे। और धीरे 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 जैसे जैसे वो बढ़ते गए, काली माँ में उनका प्रेम बढ़ता गया, काली माँ के प्रति उनकी लगन बढ़ती गई और वो काली माँ को अपनी माँ के समान मानने लगे। बाद में वो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहाँ वो रहने लगे थे, पूजा करने लगे थे। और वहाँ जो काली का स्वरूप है, महाकाली देवी का नाम सुना है? हाँ मरी। काली माँ का जीभ बाहर निकली होती है, काला रंग होता है, हाथ में खप्पड़ और तलवार और ये सब चीज़ें होती हैं, अष्टभुजाएं होती हैं। हाँ, तो जब उनको स्वामी विवेकानंद मिले तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, क्या आपने भगवान को देखा है? तो बोले, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, ऐसे ही मैंने देखा है। भगवान का मतलब वो काली माँ समझते थे, काली माँ के प्रति उनकी आस्था थी और उनको काली माँ पे बहुत विश्वास था और उनको ऐसा लगता था जैसे माँ से उनकी बातें होती रहती है। बिल्कुल। विवेकानंद एक बार जब उनके पास गए थे, जब उनको गुरु नहीं बनाया था, तो उन्होंने विवेकानंद को केवल स्पर्श किया, छुआ था, और छूने मात्र से विवेकानंद के अंदर ऐसा शक्ति का संचार हुआ, झंझनाहट हो गई बिल्कुल, कि उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे अंदर कोई एक असीम शक्ति आ गई, ईश्वर की शक्ति, और वो उनके शिष्य बन गए। और बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगभग 50 वर्ष की उम्र में गले में उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, कहते थे माँ है तो सही अब मेरी रक्षा करने वाली, वही मुझे ठीक करेगी। आखिर के दिनों में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। फिर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आप माँ से क्यों नहीं कहते हो कि मेरे गले की तकलीफ दूर करो, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो? तो उन्होंने कहा, माँ ने मुझसे कहा है कि ये तुम्हारे इतने सारे शिष्य हैं, इनके मुंह से खाओ ना, अपने मुंह से खाने की क्या जरूरत है? जो ये लोग खा रहे हैं समझ लो मैं खा रहा हूँ। शिष्य चुप हो गए। लेकिन 50 वर्ष की उम्र में उनका शरीर पूरा हो गया और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के लिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ की स्थापना की, बहुत सारी पुस्तकें लिखी और रामकृष्ण परमहंस का नाम अमर हो गया। संत थे सच्चे और विवेकानंद जैसा व्यक्ति उनका शिष्य बना। तो आज उनकी जयंती के दिन हम सब रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग बार बार हों जो विवेकानंद जैसे लोगों को अस्तित्व में ला सके। ठीक है? रामकृष्ण परमहंस की जय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जय। थैंक यू।